बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माय फेवरेट सब्जेक्ट। 2 मई इसकी लास्ट डेट है। 3 को भी जमा करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा दिन होगा। आप लोगों ने DFD बनानी है और एक ERD बनानी है। ये दोनों डायग्राम, दोनों नहीं, एक डायग्राम आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होनी है, ERD, और इस पे काफ़ी मसले बनते भी हैं, इसके रिलेटेड सवाल भी होते हैं। इसी की बेस पे डेटाबेस बननी होती है, तो इसको मजबूत करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, इसमें से सवाल भी होते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें से आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, इसी तरह एट्रीब्यूट, एंटिटी, ज्वाइंस, रिलेशनशिप। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप इसमें याद कर सकते हैं। इस असाइनमेंट में आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 3 एक्टर्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद यूनिवर्सिटी खुद है, यानी एडमिन साइड है। तो वो क्या क्या काम करते हैं उनको हमने डायग्राम्स की सूरत में दिखाना है ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें अपने सिस्टम को, सेम एज अप्लाई ऑन, कि जी आप इस सिस्टम को समझ सकें। एडमिन क्या करता है, मैनेज फुल सिस्टम को करता है, सेटअप कोर्सेज करता है, और भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिनेरियो में कुछ यही दिया हुआ है। अदरवाइज़ हम कह सकते हैं कि ये सैलरी देते हैं, ये वीडियो लेक्चर्स मैनेज करते हैं, जो कि हर चीज़ कवर होगी इस एक लाइन में। उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, दिस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD डाटा फ्लो डायग्राम है। इसके 3 लेवल होते हैं। लेवल 0 भी होता है जिसमें और डिटेलिंग होती है, लेवल 1 भी होता है। सबसे पहले ये बनता है कॉन्टेक्स्ट लेवल। स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर कर सकता है कोर्सेज और अपने ग्रेड देख सकता है, तो एरो का मुंह किस साइड पे होना चाहिए। इसी तरह ही सेकंड एरो के इसका स्टूडेंट की जो इनरोलमेंट है वो कंफर्म होगी, कंफर्म इनरोलमेंट, और इसको शो ग्रेड करेगा सिस्टम, तभी वो व्यू ग्रेड कर सकेगा। रजिस्टर करेगा तो कंफर्म इनरोलमेंट के इसकी तरफ रिप्लाई आएगा। तो सिस्टम के साथ एक्सटर्नल एंटिटीज़ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। इसमें इंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्टर का एरो क्या कहता है, मैनेज कोर्सेज और सबमिट ग्रेड करेगा, सेम टू सेम। सिस्टम इसको क्या भेजेगा, कोर्स असाइनमेंट्स और स्टूडेंट की लिस्ट भेजेगा कि ये असाइनमेंट्स हैं जो आपने चेक करनी है या बनानी है, और स्टूडेंट की लिस्ट भेजेगा कि ये स्टूडेंट इनरोल्ड हैं इस कोर्स के अंदर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बनाना है। इसको बनाने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि ये मैंने किस में बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर। तो इस चीज़ को पहले हम दूसरा देख लें। entity relationship diagram is the most important diagram in your life for the respect of final year projects or with the respect of database making. नेक्स्ट टाइम इसी को देख के हमने डेटाबेस डिज़ाइन करनी होगी या फिर उसके ऊपर क्यूरीज चलानी होगी नेक्स्ट असाइनमेंट में। ये एंटिटी बनाने के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने ICS पढ़ा हुआ है उनको पता है। एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में ये प्राइमरी की है, 1 to many का रिलेशनशिप है, ये 1 लिखा हुआ है, ये M लिखा हुआ है, ये डायमंड साइन रिलेशनशिप का सिंबल है, और ये दूसरी एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और यहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि कोर्सेज हैव मैनी इनरोलमेंट्स, 1 कोर्स हैव मैनी इनरोलमेंट। या CS 101 है, इट्स कैन बी हैविंग अ मोर इनरोलमेंट लाइक 100 और 200 और 2000 इनरोलमेंट। तो 1 कोर्स हैविंग अ मैनी इनरोलमेंट। इसी तरह ही one student enrolled in मैनी इन कोर्सेज, जो इनरोलमेंट हो सकती है वो उसकी ज़्यादा हो सकती है। इनरोलमेंट 1 to many उसकी इनरोलमेंट होगी। जैसे उसने 101 में लिया, वो 201 में लिया, तो उसकी इनरोलमेंट है जगह जगह पे। तो कोर्स का जो है 1 कोर्स, 1 इंस्ट्रक्टर कैन बी टीच मैनी कोर्सेज। जैसे कि आपने देखा होगा कि CS 101 वाला कितनी जगह पे पढ़ा रहा है, इसी तरह ही CS 201 वाला कितनी जगह पे पढ़ा रहा है, CS 605 वाला कितनी जगह पे पढ़ा रहा है, 403 वाला कितनी जगह पे पढ़ा रहा है। ये आगे जाके आपको पता भी चलेगा कि वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहा है, तो आगे जाके वो डाटा वेयर हाउस भी पढ़ा रहा है। तो 1 इंस्ट्रक्टर कैन टीच मैनी कोर्सेज। तो फिर ये उसके एट्रीब्यूट है, इंस्ट्रक्टर ID, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल। सेम कोर्सेज ID, कोर्सेज नेम, क्रेडिट आवर्स,
या डिपार्टमेंट और प्री रिक्विजिट्स। तो ये चीज़ें हैं वगैरह, और भी हो सकती थी सैलरीज वगैरह, और ये पेरोल, क्रेडिट आवर्स, कितना टाइम वो पड़ा, लेकिन यहाँ पे इतना ही था। ये सादा सी है, इसमें इतना कुछ ही है। अब इसको बनाने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो प्रोफेशनल होना चाहिए। इसमें आपने चिन डेटाबेस नोटेशन को यूज़ करना है। इसमें आप मोर शेप्स भी ले सकते हैं। इसमें हम जाएंगे सॉफ्टवेयर डेटाबेस में हम चिन डेटाबेस नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ से हम डाटा फ्लो डायग्राम की शेप्स भी देख सकते हैं। अगर हम इस पे आना चाहें तो ये उसका डाटा सोर्स, ये मैंने तो सिर्फ ये 3 चीज़ें यूज़ की हैं, बल्कि नहीं, डाटा सोर्स नहीं यूज़ किया, सेंटर टू 1 और सेंटर 2 कनेक्ट किया था मैंने। ये चीज़ें हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। एंटिटी स्कोर ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अंदर ERD भी बना सकते हैं। ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, एंटिटीज़ को इस तरह रख सकते हैं। थोड़ी डिटेलिंग की जा सकती है, लेकिन ERD हमारे कोर्स में जिस तरह है वो उसी तरह ही मैंने बनाई है। इसको वहाँ से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना, डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर लिख सकते हैं। बाकी आपने इसकी इमेज कैसे सेव करनी है, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, और यहाँ से आपने दिस PC, और फिर ये यहाँ से आपने इसको PNG या JPG में सेव कर लेना है। फिर वो इमेज ला के आपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देनी है। और इस तरह जिन्होंने ने पेड बनवाना हुआ वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज़ शेयर किया करें वीडियो। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।